मैं वस्तुओं से नहीं व्यक्तियों से प्यार करता हूं। तो जो कहते हैं ना कि अपनी परवाह करने वालों को खोजिए, क्योंकि आपकी जो परवाह करते हैं वो आपके अपने हैं। आपको इस्तेमाल करने वाले आपको खोज रहे हैं, आपका उपयोग करने वाले, यूज करने वाले, यूज एंड थ्रो की कल्चर वाले लोग आपको खोज रहे हैं। आपको अपनी परवाह करने वालों को खोजना है। जो आपकी परवाह करते हैं वो आपके अपने हैं। उन प्रेम वाले लोगों की कद्र करना सीखिए, उनको मान देना सीखिए। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर व्यक्ति को अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि अपने सौभाग्य को अगर आपने जगाना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, तो आपको अगर अपना सौभाग्य जागृत करना है तो ये ध्यान रख लीजिए अपने आप को जगाना होगा। अपने आप को जगाओगे, सोई हुई शक्तियों को जगाओगे। आप सोचिए तो सही आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और इसलिए वो दीवानगी आपके अंदर आनी चाहिए कि आप अपने गुरु के प्रति इतनी दीवानगी लेकर आ जाइए कि खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। गुरु के साथ जुड़कर, आप भगवान के साथ जुड़कर भगवत्ता अपने जीवन में आने दीजिए। इसके लिए आपको कार्य करना है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि सर्प की तरह से सोई हुई शक्ति को जागृत कीजिए, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि सर्प फुंकार मार के उठता है कि जब जागेगी आपकी शक्ति तो आप उछल पड़ोगे। आपको लगेगा अभी तक मैं क्या कर रहा था, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। और ये जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी को कहीं पर भी कोई ना कोई इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि एक शब्द सुना और व्यक्ति वहां उन शब्दों को सुनते ही जागृत हो गए। अनेक अनेक महान पुरुषों के जीवन में घटनाएं आती हैं ऐसी। उन घटनाओं का वर्णन करूंगा तो फिर हमारा विषय रह जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें आज हमने विचार करनी है जिसको आज मैंने आपसे मंत्र के रूप में कहा कि सौभाग्य भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए। तो आपको पर्वत तक अपनी ऊर्जा को ले जाना है। बस ये जरा ध्यान रख लेना कि पानी को ऊपर पहुंचाना आसान बात नहीं है, ऊर्जा को ऊपर पहुंचाना आसान बात नहीं है। नीचे की तरफ खींचने वाली शक्तियां बहुत हैं, इसी को माया की शक्ति कहा जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विषय में काम हुआ, न्यूटन ने इस पर काम किया, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन आपके ऋषि मुनि कहते रहे कि इस पूरी धरती पर माया है। वो माया का मतलब वो नहीं है कि आप सब छोड़ें जंगल में भाग जाएं, नहीं। माया का मतलब ये है कि वह शक्ति जिसे भगवान की सेक्रेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा तो वही लेती है। पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ खींचने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उसके बाद भी आप ऊपर उठ पाए तब माना जाता परीक्षा में सफल हो गए। तो आपको नीचे की तरफ खींचने वाली कितनी सारी चीजें, जब मैंने कल आपसे कहा था ना कि यात्रा किस ओर है, वासना से उपासना की यात्रा, कायरता से वीरता की यात्रा, विषाद से प्रसाद की यात्रा, प्रदर्शन से आत्मदर्शन की यात्रा, भूलोक से शिवलोक की यात्रा। जब आपको अपनी यात्रा का ध्यान रहेगा तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तब आप कोशिश करोगे कि मुझे माया के प्रभाव को तोड़ना है, मतलब मुझे ऊपर उठना है, गिरना नहीं है। नहीं तो गिराने वाली तो शक्तियां चारों तरफ हैं। इस धरती पर सुलाने वाली चीजें बहुत सारी हैं। ऐसी लोरी गाते हैं सब के सब आपको सुला देंगे, जागे हुए इंसान के जोश को खत्म कर देंगे, ऊपर उठते हुए को जो है नीचे खींच ले जाएंगे। निंदा करने वाले भी आपको सुलाने की चेष्टा करते हैं, और जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं वो तो बहुत प्यारे लगते हैं सब किसी को, लेकिन असली माया का प्रभाव तो वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी बटरिंग करते हैं वो लोग कि कितना भी हिम्मत वाला आदमी हो रुक जाएगा।
टोकने वाले, रोकने वाले, भटकाने वाले, अटकाने वाले बहुत तरह के लोग आपको मिलेंगे। बस यही है वो माया का प्रभाव जिसको तोड़कर आपको ऊपर उठना होता है। और ये सबके मार्ग में चीजें आती हैं। जिंदगी वहीं सुंदर लगती है जहां संघर्षों के बीच उसे गुजरकर अपने को निखारने का मौका मिलता है। पहाड़ों के बीच से निकलकर बहती हुई नदी, उसका सौंदर्य ही अलग होता है। पत्थरों से टकराती हुई, लहरें उठती हुई, कल कल छल छल करके बहती हुई, वो जो नदी का रूप होता है वो सबसे सुंदर रूप होता है। मैदानी बाग में आकर बहती है जब नदी तो सुंदर तो लगती है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं दिखाई देती, क्योंकि रवानगी और रवानी जो है ना वो वहीं दिखाई देती है जहाँ संघर्ष है। पानी किस तरह से ऊपर से नीचे गिरता है, कोई झरने को बहता हुआ आप देखिए, उसकी सुंदरता ही और होती है। जिंदगी में आए हुए सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के संघर्ष हैं, उन संघर्षों के बीच आप ज़्यादा निखरोगे। इसलिए आपको इस बात की पूरी चेष्टा करनी चाहिए कि संघर्ष से भागना नहीं, संघर्ष में टिकना है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की जिंदगी में दुख हो और व्यक्ति का मन टूट रहा हो, उस समय साथ देने वाला अगर कोई मिलता है उसकी बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए कहा जाता है न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है बस वही है सबसे बड़ा। उसी को सबसे बड़ा मानिए जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो। लेकिन दुख को दुख न मानकर आगे जाना है। और समुद्र मंथन में ये बात जो कही गई है कि उसके बाद जैसे ही ये समुद्र मंथन की यात्रा जारी थी तो फिर उसके बाद में विष निकला। तो मैंने आपसे बताया था कुआं खोदते हुए तरह तरह के कंकर पत्थर निकला करते हैं। तो पहले तो कंकर पत्थर ही निकलते हैं। तो कंकर पत्थर भी आप समझ लीजिए वह सब चीज़ें हैं जो बहुत कठोर चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम सबको आसान ज़िंदगी जीने की आदत है, जिसको कहा जाता है कि हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। हम कोई भी आदमी सुविधा वाले लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं। हमें पसंद नहीं है कि हमारे आराम में कोई जो है दखलंदाजी करे। सोए पड़े हैं तो सोए रहने में ही हम लोगों को बहुत रुचि होती है कि बस यही ठीक है, यहाँ से कोई हमें बाहर ना निकाले। जितना हम सोए पड़े हैं उससे भी ज़्यादा सोए रहने की इच्छा होती है। तो आप समझ लीजिए कि जब आप कठिनाइयों को तोड़ते हैं, साधना में चलेंगे तो सबसे पहले अपने आलस्य को जीतना पड़ेगा। आपको जो है आसपास के आकर्षणों को जीतना पड़ेगा। बड़ा कठिन लगता है उस समय। पहले तो आसन पर बैठना ही मुश्किल लगता है, फिर मन टिकाना मुश्किल लगता है। मन टिक भी गया आपका तो उसके बाद में फिर ये तरह की चीज़ें आएंगी, भटकाने वाली चीज़ें आएंगी। आसपास का शोर सुनाई देगा। अगर बाहर का शोर बंद भी कर दिया तो अंदर का शोर शुरू हो जाएगा। अंदर विचारों की इतनी सारी भीड़, उन विचारों के अंदर जो है आपको फिर क्रोध आदि की भावनाएं आएंगी, बदले की भावना आएंगी, काम इतने सारे आपके पड़े हुए वो सब आएंगे। वो सब पत्थर हैं। पत्थर जैसे ही आप हटा देंगे उसके बाद में कहते हैं कि फिर रेत शुरू हो जाएगा। रेत में जब आप चलते हैं ना तो नदी किनारे अगर आप कभी चले हों और बहुत सारा रेत हो तो बड़ा अजीब होता है। जितनी मेहनत करते हैं फल कम मिलता है। ऐसा लगता है रेत जैसे पांव पीछे खींच रहा है। नदी के किनारे जो लोगों का जीवन बीता हो और नदी भी रेतीली हो, उसके जो रेत में आपको चल करके और पानी की धार तक जब पहुंचना पड़ता है तो आप अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर पहुंच सकते हैं तो रेत में चलते समय आप सिर्फ 1 किलोमीटर ही पहुंच पाएंगे। तो ऐसा लगेगा आपको थोड़ी देर चलते चलते कि जैसे इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं निकलना। वो रेत पर चलना मतलब रेत निकलना शुरू हो गया।
कोई फल मिलता नजर नहीं आएगा, मन टिकता नजर नहीं आएगा, साधना चल भी रही है, थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, लेकिन ऊबता है आदमी, उस ऊब से भी आगे निकलना। और जैसे ही आप आगे निकले तो उसके बाद फिर कीचड़ मिलना शुरू होता है। अब जैसे कीचड़ आना शुरू होता है तो अब ये है दबी हुई वासनाएं, और दबी हुई वासनाएं जब निकलनी शुरू होती हैं तो फिर डराने वाली चीजें भी आएंगी। तो फिर वो वासनाएं इतनी तरह की आदमी के अंदर पैदा होती हैं, उस समय ध्यान उधर भटकने लग जाता है। जिसको याद नहीं करना चाहता है आदमी, साधकों को उस समय वो सब याद आने लगता है। तो बस इस समय जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको कहा जाता है विष। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, न जाने कितने कितने तरह की चीजें जो हैं इस खुदाई में निकलती हैं, और सबसे ज्यादा फिर काम विकार जो है विचलित करने के लिए आता है। तो ये सारे के सारे को कहते हैं कि विष निकलता है। और तब जरूरत पड़ती है, आप कितनी भी शक्तियों को पुकारिए कोई काम नहीं आता, आखिर में शिव जी को ही बुलाना पड़ता है। सबको प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु आप आओ। तो शिव जी जब हलाहल निकला तो उसके बाद उस जहर से दुनिया जल रही थी, मतलब आपका तन बदन पूरा सब कुछ जल रहा होता है। साधना वाले लोगों के साथ मुश्किल है, उनको इतना भटकाव मिलने लग जाता है, लोग रोने लग जाते हैं, हे भगवान हम चल रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन वो जो आप सुनते हैं ना कि अप्सराएं आती हैं मन भटकाने के लिए, तो वो कोई और नहीं आता कहीं भी, आपके अंदर की वासनाएं और अंदर की सारी चीजें वो भटकाने लग जाती हैं। वो बाहर से कोई इंद्र का सिंहासन डोल रहा है और स्वर्ग से अप्सरा आपके लिए आके भटकाने के लिए नृत्य करने लग रही है और आप मुजरा देख रहे हैं बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके अंदर ही चीजें ऐसी होती हैं, आपके अंदर की वासनाएं जो हैं वो आपको भटकाती हैं, और इतना भटकाती हैं कि आदमी विचलित होने लग जाता है। तो बस यही सब वो विष है जिसके लिए, जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था ना, जहर को पी गए थे जो जला रहा था पूरी दुनिया को, तो शिव जी ने विष पिया। तो ध्यान रख लीजिए, अमृत हिस्से में आया देवताओं के, लेकिन अमृत पीने वाले देव कहलाए ना, लेकिन जिसने दुनिया के हिस्से का विष पिया वो देव नहीं कहलाया, देवों का भी देव महादेव कहलाया। सबसे बड़ा वही है परमात्मा, जो आपके समस्त विष को, जहर को पीकर आपको परम शांति देता है। भगवान की शरण ही बहुत बड़ी कृपा करती है। और जो ये इसके अंदर से चीजें निकलती हैं, तो उसके बाद कहते हैं जैसे आप अपने विष को हटा देते हैं तो फिर सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। उन सिद्धियों में ही ये माना जाता है प्रत्येक साधक के अंदर जो है तरह तरह की विभूतियां, अनुभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां, वरदान देने की शक्ति, बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए जो ये अंदर से चीजें निकलती ना, जिसमें आप लोग जो है देखते हैं, कामधेनु गौ भी निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी प्रकट हुई, अमृत कलश लेकर जो है वो धनवंतरी महाराज आए, और न जाने कितने कितने 14 रत्न निकले थे ना। अब 14 रत्नों में फिर अमृत की प्राप्ति हुई। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कामधेनु और कल्प वृक्ष, मतलब जो सोचोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ध्यान में एक विधि होती है जिसको कहते हैं वरदान सिद्धि विद्या, उसी को आप समझ लीजिए कल्प वृक्ष। हम लोगों के आश्रम में जहाँ बैठकर व्यक्ति जो है इसकी साधना करते हैं, उसका वो कल्प वृक्ष वाटिका है। और जितनी चीज़ों को भी कल्प वृक्ष कहा जाता है वो सभी तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं। तो साथ में एक हवन कुंड है, तो बैठकर साधक वहाँ साधना करे तो तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन जो है शिव संकल्पों वाला हो, लेकिन मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। ये सारी चीज़ें वहाँ बैठकर साधक करे
तो अंदर से ये सारी अनुभूतियां हो सकती हैं। लेकिन ये बात तब बनती है जब उसकी महिमा को कोई समझकर वहाँ बैठे। नहीं तो जो है व्यक्ति को कहीं पर भी पहुँचा दीजिए। जब आप वैष्णो देवी चलते हैं ना, तो एक एक ऊंचाई पर सीढ़ियों पर पाँव रखते रखते पाँव में छाले पड़ जाएं और आप मंत्र जाप करते हुए जा रहे हों, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका तवा इतना गर्म हो जाता है, मनोदशा उतनी भाव विभोर हो जाती है कि जब आप माता की पिंडी के पास पहुँचते हैं तब तो आप उस चरम अवस्था तक पहुँच जाते हैं कि जो आपने कहा, आपको लगा कि ये वो स्थान है जहाँ मैं भगवती को अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहा हूँ और समय पाकर मेरी कामना पूरी होगी। क्योंकि वहाँ तक आप पहुँचे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते 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 चढ़ते। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से उतार कर तुरंत वीआईपी दर्शन कराए जाएं, तो पहले तो आप वो पिंडियाँ देखोगे, अच्छा यही है वो 3 पिंडी, अच्छा यहाँ आते हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, हद हो गई, कमाल की बात, 3 ही तो पिंडी हैं इस गुफा में, अच्छा यहाँ आते हैं, ठीक है ठीक है। 5 मिनट तक फिर आप कोई मंत्र बोलेंगे और उसके बाद जब वापस आएंगे तो कहेंगे कुछ हुआ तो नहीं है। कहीं पहुंच जाइए आप, वहाँ रहने वाले लोग अगर उनकी भावना उतनी अद्भुत है तो भगवती की कृपा होगी, और भावना नहीं है तो वहाँ पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए गंगा किनारे रहने वाले लोगों को गंगा का महत्व ही नहीं समझ में आता, वो डुबकी लगाते नहीं। दिल्ली में जो लाल किले के पास में रहते हैं उनसे पूछें कि लाल किला कभी देखा है, बोले बार बार से रोज देखते हैं, अंदर क्या है नहीं पता है। गुरु के नजदीक रहने वाले लोग, उनसे पूछा जाए कि गुरु से के दर्शन किए, गुरु की कृपा प्राप्त की, रोज मिलते हैं ना, प्रणाम करते हैं, वो मिलना नहीं होता। मिलना वो होता है कि गुरु तत्व आपके अंदर आकर आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दे, तब पता लगता है कि अब आप गुरु से मिल गए हैं। विषय लंबा ना हो जाए, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमृत की प्राप्ति हुई, और उस अमृत की प्राप्ति से पहले लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तो लक्ष्मी, 8 तरह की लक्ष्मी, और देवता प्राप्त कर पाए अमृत को, लेकिन राक्षस नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि राक्षसों की आखिरी परीक्षा बाकी थी कि वो भटकते हैं या नहीं है। तो वासना के अंधे थे, विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया, और उस समय जो वे लोग विमोहित हुए और जिस तरह से वो वासना के अंधे थे, अपने आप को खंडित कर बैठे, तो अमृत की प्राप्ति उनको नहीं हुई। और ये ध्यान रख लीजिए कि परीक्षा में जो पूर्ण होगा, सफलता तो उसी को मिलेगी, अमृत की प्राप्ति उसी को होगी। और अगर किसी ने छल बल से प्राप्त करने की चेष्टा की भी, जैसे राव ने की, तो 2 भाग बट गए, और उसी से कहा जाता है कि वो 2 रूप हैं हमारे जीवन के, एक अमावस्या है, एक पूर्णिमा है। इन 2 भागों में कहा जाता है कि अमृत तो इन्होंने लिया है, लेकिन दोनों पक्ष जो है महीने के साधना करते हुए अगर आप इसका लाभ लेते हैं तो जीवन में ये अमृत की प्राप्ति होती। इसको कहा जाता है सौभाग्य। तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम। दूसरी बात जो आप लोगों ने मांगी है भगवती से, वो प्रार्थना की है कि हमें आप सौभाग्य के साथ आरोग्य दीजिए। तो मैं सभी को ये निवेदन करूंगा कि इस शरीर में जीवन भर आपको रहना है और जीवन भर इससे काम लेना है। तो आपको सबसे पहले परवाह इसी की करनी है।
और मंत्र बोलते हुए जीव में शरद शतम शृणुयाम शरद शतम, तो ये हर दिन आपको बोलना भी है और ध्यान भी रखना। तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, वह उगता हुआ सूर्य जो हर दिन नई देन लेकर हमारे लिए आता है, उसे देखते हुए जिए में शरद शतम, हम जीवन जिए, मतलब उषा वेला का लाभ लेते हुए जीवन जिए। ऋषियों ने इसको बहुत महत्व दिया है कि ब्रह्म वेला का लाभ हर किसी को लेना चाहिए, और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी जिए, जिंदगी काटे नहीं। जहां हम जिंदगी काटने की बात को समझते हैं तो वहां ये बात मैं समझाना चाहता हूं आपको। जैसे तैसे किसी तरह से यात्रा तो पूरी हो ही जाएगी, रोकर जिंदगी काटोगे तो काटनी मुश्किल होगी, और मुस्कुराते हुए बिताओगे तो पता भी नहीं चलेगा कभी ये यात्रा पूरी हो गई। तो अपनी जिंदगी को आनंद पूर्वक हम जिए, जिए में शरद शतम शृणुयाम शरद शतम। प्रार्थना ये भी करनी चाहिए कि 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति बनी रहे। क्या सुनना है ये भी ध्यान रखना है। ये भी याद रख लीजिए, जब हम कहते हैं जीव में शरद शतम पश्येम शरद शतम शृणुयाम शरद शतम, तो एक शब्द बहुत प्यारा आया, प्रब्रवाम शरद शतम। तो यहां ब्रवाम नहीं है, यहां एक उपसर्ग है जिसका भाव है प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से, श्रेष्ठ ढंग से हम इस दुनिया में जीवन जीते हुए अपने जीवन में बोलना भी हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। ये प्र शब्द जो है उपसर्ग है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी चीज के साथ जब वो जुड़ जाती है तो उसकी विशेषता को दर्शाती है। तो आगे जो कहा गया है वो भी बड़ा अद्भुत है, अदीना श्याम शरद शतम। हम 100 वर्षों तक स्वाधीन होकर जीवन जिए, मतलब हम किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र जिंदगी जी सकें, परमुखापेक्षी होकर जीवन ना जिए, कर्मयोगी बनकर जीवन जिए। हमें सेवा की जरूरत कभी ना पड़े, सेवा करके जिए, सेवा करा के ना जिए। हम सेवा कर दें, सेवा कराएं नहीं, देकर जिए, लेकर नहीं। हमें लेने की नौबत ना आए, देकर खुश रहें, कर्मयोगी बनकर जिए। भूयश्च शरद शतात, 100 वर्षों से भी अधिक जीवन की कामना हमें करनी चाहिए। तो कहते हैं ना, न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो व्यवहार से मिलती है। आपको लोगों के दिलों में भी जगह बनानी है, अपने को स्वस्थ भी करना है, तो सौभाग्य की कामना कीजिए, आरोग्य की कामना कीजिए। लेकिन एक निवेदन और सबसे, कि हम सबको ये मान लेना चाहिए कि जीवन का परम सुख अगर धन, वैभव, परिवार और सारी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो सबसे पहले आरोग्य सबसे बड़ा सुख है। अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आप जीवन जीने की कामना करें, और स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप बिना कीमत चुकाए सोचते हैं कि आप स्वस्थ रह सकेंगे तो ये संभव है ही नहीं। आदमी करे कुछ नहीं और ये सोचे कि मैं तो जो है वो स्वस्थ रह सकूंगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी नींद पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छी नींद आप ले सकें, व्यायाम कर सकें। व्यायाम भी 3 तरह का आपको करना है, कार्डियो एक्सरसाइज भी आपको करनी है, फ्लेक्सिबल बॉडी को बनाए रखने के लिए योगासन आपको करने हैं,
और जीवनी शक्ति को प्रबल बनाए रखने के लिए और हार्मोन सिस्टम आपका ठीक रह सके, इसके लिए प्राणायाम आपको करने हैं। पानी की मात्रा बहुत अच्छी पीनी है, सारा दिन खुश रहने की कोशिश करनी है, सारा दिन बैठे रहने की भी आदत न डालें और सारा दिन खड़े रहें इसकी भी आदत न डालें। तो ये सब चीज़ों का संतुलन बनाकर अगर हम लोग जीवन जीते हैं तो स्वास्थ्य जो है वो हमें प्राप्त होता है और ये आवश्यक भी है। सभी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। बात को थोड़ा सा हम और आगे लेकर चलते हैं कि भाई आपको बहुत तरह के आकर्षित करेंगे। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी समस्या आती है। आलस्य बहुत प्यारा लगता है, सब लोगों को सुबह तक सोए रहने में बड़ा मज़ा आता है और ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आलस्य आप पर हावी हो रहा है तो इसको छोटा सा मत समझ लेना, क्योंकि जो लोग छोटा समझ लेते हैं इसको, उनकी प्रगति रुक जाती है। थोड़ा सा आलस्य आपको सुबह उठने नहीं देगा, थोड़ा सा आलस्य आपको पढ़ने नहीं देगा, थोड़ा सा आलस्य आपको लक्ष्य की तरफ जाने नहीं देगा। इसलिए नीतिकारों ने जो ये कहा है ना, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो ये सच कहा है कि शरीर में बैठा हुआ मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो आलस्य है। मैं तो ये कहा करता हूँ कि लापरवाही और आलस्य सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बिल्कुल उस तरह की चीज है जैसे कोई घड़ी में सुइयां ना हो और घड़ी चल रही हो, तो पता ही नहीं लगेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं, वहीं ठहरे नजर आएंगे। आलसी लोग जो है इस दुनिया में बड़े बड़े आलसी हैं और बड़ा बड़ा नाम है उनका। आप ऐसे लोगों को पूरी दुनिया में देखेंगे जिन लोगों को आप कहेंगे कि बड़े कीर्ति प्राप्त करी है उन्होंने अपने आलस्य में। अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन आलस्य के कारण उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसलिए घर में लोग बोल रहे होते हैं टैलेंट तो बहुत है बच्चे में, लेकिन क्या करें, आलसी है, फोकस नहीं है इसका ध्यान अपने काम में नहीं है। चंचलता, आलस्य, लापरवाही ये आपकी ज़िंदगी में आपकी सेहत को और आपके लक्ष्य को छीन कर ले जाती है। तो परम सुख की प्राप्ति के लिए कर्मठ होना चाहिए, आपको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए और इन के मिल जाने के बाद जो ये कहते हैं ना कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, अब अगला शब्द जो है ना रूपम देहि, तो वो रूप स्वरूप आपकी पर्सनैलिटी अपने आप सुदर्शन व्यक्तित्व बन जाएगा। आप जो है सुदर्शन व्यक्तित्व मतलब आप स्मार्ट हो जाओगे, देखने में सुंदर दिखाई दोगे। किसी भी आयु में आप सुंदर दिखाई दे सकते हैं अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दें तो वहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक बात याद कर लीजिए, वो जो एक शेर है कि किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने में, किसी को क्या गरज है तुझे नीचा दिखाने में, तेरे ऐमाल काफी हैं तेरी हस्ती मिटाने में। क्योंकि कोई आदमी तुम्हें नीचा नहीं गिरा रहा, तुम्हारी खुद की आदतें, तुम्हारे खुद के कर्म वही तुम्हारे दुश्मन हैं और वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी हस्ती को, अस्तित्व को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए वही आदतें पैदा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठा सकें। उन सबको ज़िंदगी में मत लाइए जिनके आने के कारण आप अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को, अपने रूप को खो बैठें और ये कहा जाए कि आदमी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन बेचारा नहीं कर पाया। तो बेचारा बनने की जरूरत नहीं है। कर्मठता
अपनानी होगी, आदत बनानी पड़ेगी। मैं इसके लिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी आपको आलस्य आता हो, मन में संकल्प कर लीजिए कि मैंने ये करना है। उसके बाद में आपको सुबह सुबह किसी दिन जो है जैसे नियम बनाया कि आज उठना है, जल्दी उठना है, तो हो सकता है कि उस समय हल्की हल्की गुलाबी ठंड और खुमारी जो आपको छाई रहती है, उस समय जो चादर ओढ़कर आप सोए हुए हैं, वो चादर इतनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती साम्राज्य है ये। अब अगर उसको आपने लात मार के फेंक दिया तो जीत गए आप। और अगर आपने जो है थोड़ा सा और ओढ़ के उठते हैं अभी 5 मिनट में, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप अगर ऐसा सोचकर और लेट गए तो उसके बाद जब आप उठेंगे पता लगेगा आपने सोचा 5 मिनट तो लेटे थे, दिखाई देता 2 घंटे बाद आप उठे। और जब 2 घंटे बाद आप उठे, उसके बाद न तो सैर करने का कोई मौका है और न अब आपके पास में ठीक से नाश्ता करने का मौका, क्योंकि ड्यूटी पर जाना है। तो लोग जो है अपने हाथ में अपना भोजन का भाग लेकर ऐसे दौड़ लगा रहे होते हैं कि उस समय हड़बड़ाहट में भागेंगे, क्योंकि आपका आलस्य आपको कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए जो कहा ना कि तेरे ऐमाल काफ़ी हैं तेरी हस्ती मिटाने को, तो ये वास्तविकता है कि आपकी आदतें ही बहुत बड़ी चीज़ हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए सबसे निवेदन यही है कि जीतना सीखिए, और जीतना सीखना चाहते हैं तो आपको अलर्ट होना, सतर्क होना है